हेलो फ्रेंड्स एंड मेड स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टीके। इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के पार्ट 3 में यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे और जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम लोग ग्लास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम लोग अपने पोटेंशियोमीट्री में यूज करते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसको अगर हम लोग उपयोग करते हैं, जो भी हमारा अननोन गिवन सोल्यूशन होता है उसका जो पोटेंशियल है या उसका जो पीएच है उसको वहां पे करने के लिए मेजर या एक तरह से वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे जिन इलेक्ट्रोड्स को उपयोग करते हैं वो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका की जो पोटेंशियल है वो वहां पे कांस्टेंट होता है, हमको नोन होता है। और उससे अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा जो होता है अननोन, एक तरह से सोल्यूशन है, उसका जो पोटेंशियल है या उसका जो पीएच है उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो वहां पे होता है वो सोल्यूशन, उसको वो जिसका हमें जो पोटेंशियल या पीएच हमको यहाँ पे मेजर करना होता है उसके अंदर हम लोग इसको प्रॉपरली डिप्ड कर देते हैं और फिर उसको हम लोग जो हमारे होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड उससे फिर वहां पे कंपेयर करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारा एसिड का सोल्यूशन होता है उसके अंदर वहां पे डिप कर देते हैं और उसका जो पोटेंशियल है और उसका जो एक तरह से होता है पीएच वो हमें वहां पे नोन होता है। और इस कंडीशन में हमारा जो होता है अननोन यहाँ पे सोल्यूशन उसके अंदर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डिप कर देते हैं और फिर कंपेयर करके हम लोग इस चीज का पता करते हैं कि जो भी हमारा वहां पे था इलेक्ट्रोलाइट का एक तरह से सोल्यूशन था या जो हमारा अननोन वहां पे था एक तरह से सोल्यूशन, उसका वहां पे पोटेंशियल या पीएच क्या है। अब हम लोग इस प्लेस पे जो हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा दैट इज कॉल्ड द मेटल इलेक्ट्रोड। उसके बाद में हाइड्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो आता है। उसके बाद में जो हमारा वो क्विनोहाइड्रोन इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग उपयोग करते हैं। एंटीमनी ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं और जो हमारे ग्लास के इलेक्ट्रोड है इनको हम लोग यहाँ पे एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अपने पोटेंशियोमीट्री में यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो उस कंडीशन में जो हमारे होते हैं मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं और ग्लास इलेक्ट्रोड है, इन्हीं के बारे में आप लोगों को आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे होते हैं मेटल के इलेक्ट्रोड उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एक तरह से होता है यहाँ पे वो मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है जिसमें हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारे होते हैं एक तरह से मेटल इलेक्ट्रोड है उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अपने पोटेंशियोमीट्री में। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहां पे होता है मेटल का सोल्यूशन उसके अनुसार हम लोग स्पेसिफिक जो मेटल इलेक्ट्रोड है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उनको यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट में। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं तो जो ये होता है द पोटेंशियल ऑन द सेल इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड माइनस द पोटेंशियल ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्लस द पोटेंशियल एट द जंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस कंडीशन में जो हमारा जे है वो हमारा वो प्लेस होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड के पास का स्पेस होता है, वहां पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा ई जे से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे होते हैं इंडिकेटर एक तरह से होते हैं इलेक्ट्रोड, उनको हम लोग जो हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं उनके साथ में एज ए पेयर हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं अपनी जो सर्किट
सर्किट है उसको वहां पे प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो हमारा वो कैलोनल इलेक्ट्रोड होता है उसको उपयोग करते हैं, या AgCl के इलेक्ट्रोड को हम लोग एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो हमारा वो जो भी होता है एनालाइट उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको वहां पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उनको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो हमारे होते हैं यहाँ पे एक तरह से मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड उनके काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हमारे दो प्रकार के, दो काइंड के हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा द इलेक्ट्रोड्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जो हमारा होता है पहला प्रकार का इलेक्ट्रोड उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जिनमें जो हमारा रिस्पांस होता है या हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल का रिस्पांस होता है उसका हम लोग यहाँ पे एक तरह का वो डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो अपने जो कंसंट्रेशन है उसके साथ में हम लोग एक प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहां पे हम कह सकते हैं वो मेटल आयंस हैं, वो जो भी हमारे इंटरेस्ट के वहां पे होते हैं मेटल आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका यहाँ पे एक तरह का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो वहां पे पोटेंशियल है उसके साथ में। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व वो नहीं होता है, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही हमारे वहां पे मेटल आयंस की कंसंट्रेशन वहां पे होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो जो हमारे होते हैं वो कॉपर आयन होते हैं वो इस प्लेस पे जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये यहाँ पे Cu को फॉर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि हमें एक तरह से जो हमारा होता है फर्स्ट काइंड का हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस कंडीशन में जो भी हमारा हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं तो उसको उपयोग करने से पहले हमें उसको वहां पे प्रॉपरली कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है। एक हमारा एक तरह से वो नोन कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा मेटल आयन है उसके साथ में उसको वहां पे पहले कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है। वो लाइक अगर हमें जो हमारे होते हैं वो Cu आयंस उनको वहां पे हमें एक तरह से डिटरमाइन करना है तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि एक नोन कंसंट्रेशन जो हमारा होगा Cu आयन उसको हम लोग लेंगे और उसके साथ में सबसे पहले कैलिब्रेट करेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर अपना जो हमारा डिटर्मिनेशन का काम है वो यहाँ पे करने का काम करेंगे। तो इससे डिटर्मिनेशन होता है, इसमें हम लोग इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा वहां पे कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और फिर उसको जो हमारा होता है अननोन हमारा सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे होते हैं मेटल आयंस उनमें हम लोग इसको वहां पे यूज करते हैं और जो हमारा वहां पे होगा इलेक्ट्रोड या हमारा जो सेल का वहां पे होगा एक तरह से पोटेंशियल उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से सीधे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो भी हम इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं उसको उससे हमें जिस आयन को डिटरमाइन करना होता है सबसे पहले उसकी एक नोन कंसंट्रेशन का हम लोग वहां पे लेते हैं सोल्यूशन, उससे फिर इलेक्ट्रोड को अच्छे से पहले कैलिब्रेट कर लेते हैं कि जो भी हमारा कांस्टेंट की वैल्यू है वो वहां पे कितनी आ रही है और फिर उसके बाद जो हमारा अननोन होता है उसमें हम लोग उसको वहां पे डिप करते हैं और जो हमारा वहां पे होता है पोटेंशियल उससे हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को डायरेक्टली वहां पे कन्वर्ट करके बता देते हैं। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे दूसरा दैट इज द इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे जो होते हैं वो है एक तरह से वो मेटल आयंस होते हैं और जो हमारा होता है वो टारगेट हमारा एनालाइट होता है उसके बीच में सबसे पहले हम लोग एक इक्विलिब्रियम वहां पे डेवलप करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्विलिब्रियम होती है वो इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है कि जो हमारे होंगे यहाँ पे वो मेटल आयंस वो हमारे जो होंगे इलेक्ट्रोड उससे किस तरह से वहां पे इंटरैक्ट करेंगे। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हम लोग हम कह सकते हैं कि एक और यहाँ पे जो भी हमारा होता है मेटल आयन जो उसके साथ में रिएक्ट करता है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, इक्विलिब्रियम वहां पे
अचीव हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब हमारे जो होंगे वहाँ पे मेटल आयंस वो हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं उनके साथ में वहाँ पे रिएक्ट एक तरह से करेंगे, जिससे हम लोग हमारा कोई और आयन भी है तो उसका भी वहाँ पे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं Cu आयंस वो जब हमारे I आयंस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये Cu(I2) को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो जब हमारा Cu(I2) कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है तो अब जब जो हमारे यहाँ पे होंगे एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री कॉपर आयंस होंगे, वो अब हमारे इलेक्ट्रोड के साथ में वहाँ पे अटैच होंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे। अब हमें जो हमारा होगा एक तरह से पोटेंशियल उसको हम लोग वहाँ पे करेंगे एक तरह से मेजर, और इस कंडीशन में हम लोग जो हमारे आयोडीन आयन है उनका यहाँ पे डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हमारे हम कह सकते हैं वही इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम लोग जो हमारा होता है फर्स्ट काइंड उसमें हम लोग उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग हमारा जो वहां पे होता है वो सोल्यूशन उसके अंदर जो हमारी होती है एक तरह से अदर स्पेसीज हमारे सोल्यूशन के अंदर होती हैं उनको डिटरमाइन करने का हम लोग काम करते हैं, उनको यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन को पता लगाने का यहाँ पे काम करते हैं। अब हमारा इसमें जो है अगला वो है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह का हमारा ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग अधिकतर यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको जो हमारा पीएच होता है हमारे वो सोल्यूशन का उसको वहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए अधिकतर हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड को अपने पीएच मीटर वगैरह में यहाँ पे उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है वो क्योंकि इनके अंदर जो हमारा प्रोटॉन का ट्रांसफर है वो हमें अच्छे से देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ग्लास है वो एक प्रकार का मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे एक तरह से काम करता है, और इस कंडीशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारी जो ग्लास की मेम्ब्रेन है उससे होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं पता लगाने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग इसका जो डायग्राम है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि एक हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज द कैलोमल जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। एक यहाँ पे हमारा होता है वो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे होता है, इसको यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। और ये जो हमारी असेंबली है ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पे कहलाता है। तो इसमें हम लोग जो हमारा होता है सिल्वर या प्लेटिनम का वायर इसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। ये हमारा ग्लास यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, और इसके अंदर हमारा जो अननोन होता है यहाँ पे वो सोल्यूशन जिसका हमें पीएच या पोटेंशियल पीएच डिटरमाइन करना होता है उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो एक तरह का जो हम कह सकते हैं कि वेरी थिन ग्लास का बल्ब यहाँ पे होता है, और इसका जो नेक है वो लॉन्ग होता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लास का बल्ब है इसका जो ग्लास है वो काफ़ी पतला होता है, और इसका जो हमारा वो नेक है वो यहाँ पे लॉन्ग होता है। और ये हमारा ऐसा ग्लास का यहाँ पे एक तरह से बना हुआ होता है जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है। ऐसे स्पेशल ग्लास का ये हमारा जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे बना हुआ होता है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर जो हमारी होती है एक तरह से परमिएबिलिटी है और जो हमारी सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी हमें अपने ग्लास इलेक्ट्रोड में देखने को प्राप्त होती है कि जो भी हमारे वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से हमारे ग्लास के अंदर वहाँ पे एक तरह से हो जाते हैं परमिएट हो जाते हैं, और इसकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो यहाँ पे ग्लास यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ये हमारा होता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है, वो जिसमें जो हमारा वो लिथियम होता है वो सिलिकेट होता है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारा वो होता है वो बेरियम होता है, और हमारा वो लैंथेनियम होता है उसको हम लोग उसके आयंस को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इसका जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्लास की होती है मेम्ब्रेन वो इन चीज़ों की यहाँ पे बनी हुई होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे 0.1 mm
HCl को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो हमारा होता है वो क्वीन हाइड्रोन, उसके साथ में हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसमें हमारा प्लेटिनम या जो हमारा सिल्वर है उसके वायर को हम लोग इसके अंदर उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से एक बार जो हमारा ग्लास है उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो ये जो हमारा ग्लास होता है इसका जो यहाँ पे बल्ब है वो हम कह सकते हैं काफ़ी थिन, काफ़ी पतले ग्लास का बना हुआ होता है और इसकी जो नेक है वो यहाँ पे लॉन्ग होती है और इसकी हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ग्लास का हमारा बना हुआ होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है और कंडक्टिविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है 0.1 m HCl होता है और जो हमारा होता है वो क्विनोहाइड्रोन होता है, उसको हम लोग इसके अंदर प्लेस कर देते हैं और इसके अंदर जो हमारा वायर है वो प्लेटिनम या जो हमारा सिल्वर है उसके वायर को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसका जो वर्किंग है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमें pH को वहाँ पे वो डिटरमाइन एक तरह से करना होता है तो जो हमारा ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग एक तरह से उस हमारे सोल्यूशन में जिसका pH हमें वहाँ पे डिटरमाइन करना होता है उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसको जो हमारा वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो पास होता है तो उसमें जो हमारे H+ आयंस होते हैं वो फिर हमारी जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके अंदर जो हमारा होता है वो सेमी वो परमिएबल ग्लास मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारा H+ आयन वहाँ पे इंटर करता है, उसके अंदर वहाँ पे पेनेट्रेट करता है और जब ये हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारे ग्लास के अंदर वहाँ पे पेनेट्रेट करता है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे एक तरह का जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है उसको जो हमारा पोटेंशियोमीटर हम लोग इसमें अटैच करते हैं उससे हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में द पोटेंशियल ऑन द सेल इक्वल टू द स्टैंडर्ड वो पोटेंशियल ऑन द ग्लास इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 pH, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन होती है। जो हमारा होता है यहाँ पे ECl ये है हमारा द पोटेंशियल ऑन द जो इलेक्ट्रोड और जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से E0G है वो है हमारा कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा जो होता है गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड उसका एक हमारा कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब हम लोग जो हम ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं अपने जो पोटेंशियोमीटर में उसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है अगर जो हमारा pH है उसका रेंज 2 से 10 के बीच में है तो उस कंडीशन में उसको वहां पे करने के लिए मेजर हम लोग इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। हमारा जो उस प्लेस पे है सोल्यूशन उसका pH अगर 2 से 10 के बीच में है तो ये इक्विपमेंट हमारा वहां पे एप्लीकेबल होता है, इससे हम लोग pH को वहां पे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला इसका है यहाँ पे एडवांटेज, ये जो भी हमारे होते हैं वहां पे एक तरह से फॉरजिन हमारे सब्सटेंस जो हो सकते हैं उनका जो वहां पे वो रेसिस्टेंस है उसको वहां पे अवॉइड करता है और ये हमारा वो काफी सिंपल होता है और इसको ऑपरेट करना भी काफी आसान होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है हमारा अगला यहाँ पे एडवांटेज उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग या वो रिड्यूसिंग जो वहाँ पे एजेंट होते हैं या जो हमारा होता है प्रोटीन होता है अगर हमारे वो सोल्यूशन में है तो उस कंडीशन में वो हमारा जो ग्लास एक इलेक्ट्रोड है उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट वहाँ पे नहीं करता है। तो इस कंडीशन में अगर ऑक्सीडाइजिंग या वो रिड्यूसिंग जो एजेंट है या प्रोटीन हमारे सोल्यूशन में है तो उस कंडीशन में भी हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड को वहाँ पे आसानी से उपयोग कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर जो हमारा वहाँ पे है सोल्यूशन वो वहाँ पे वो कलर्ड है या एक तरह से विस्कस है, ये वो वहाँ पे वो कोलाइडल है, उस कंडीशन में भी हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड को यहाँ पे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके जो होते हैं डिसएडवांटेजेस उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हैंडल एक तरह से करना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हमारे ग्लास बल्ब होते हैं उनका जो ग्लास है वो काफ़ी पतला होता है तो इनको हमें वहाँ पे केयर से हैंडल करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो बहुत जल्दी ये वहाँ पे
टूट जाते हैं। अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इनको हम लोग एक तरह से अगर इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा ग्लास है उसके ऊपर अगर स्क्रैच वगैरह हल्का भी आ गया तो उस कंडीशन में इनका जो वहाँ पे फंक्शन है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, इनका जो वहाँ पे होता है फंक्शनिंग वो वहाँ पे खराब हो जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो अपने जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। और अगर जो हमारे होते हैं सॉल्वेंट, अगर जो हमारा एसिटिक एसिड है, हमारा इथेनॉल है, या जो हमारा वो जिलेटिन होता है वो अगर वहाँ पे है तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड वहाँ पे ठीक से काम नहीं करता है। ये जो सॉल्वेंट है ये वहाँ पे सुइटेबल नहीं होते हैं अगर हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंटली करने की आवश्यकता होती है। उनकी जो इफिशियंसी है, उनकी जो वहाँ पे रीडिंग देने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसको वहाँ पे बीच बीच में चेक करने के लिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने की हमें आवश्यकता होती है। तो आई थिंक सो ये जो हमारे मेटल इलेक्ट्रोड हैं और हमारे ग्लास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।